पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश भाजपा के लिए आज मंगलवार का दिन मंगल साबित हुआ, जबकि विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर कुछ हद तक कांग्रेस मंगलमयी रही। लोकसभा की सभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस का प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया। मंडी से कंगना रनौत 75,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीती, जबकि शिमला से सुरेश कश्यप 90,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में कामयाब रहे। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 1,82,000 से ज्यादा मतों से जीते, जबकि कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी ने 2,51,000 से ज्यादा मतों से ये सीट जीती। 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से ये सीट जीती। मंडी संसदीय सीट पर एक नजर दौड़ाएं तो भरमौर से भारतीय जनता पार्टी को 5,533 वोटों की लीड मिली। लाहौल स्पीति से कांग्रेस को 6,876 मतों की लीड मिली, जबकि मनाली से भारतीय जनता पार्टी को 1,953 मतों से बढ़त मिली। कुल्लू से भारतीय जनता पार्टी को 6,872 मतों से लीड मिली। बंजार से भाजपा को 2,289 वोटों से बढ़त हासिल की। आनी से 8,228 वोटों से कांग्रेस की बढ़त हुई, जबकि करसोग से 5,926 वोटों से यहां पर भाजपा की बढ़त रही। सुंदरनगर से 8,984 वोटों की भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की, जबकि नाचन से 5,936 मतों की भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई। सिराज विधानसभा क्षेत्र से 14,498 करीब 14,700 मतों की भारतीय जनता पार्टी को जयराम ठाकुर के सिराज विधानसभा क्षेत्र से लीड मिली, जबकि द्रंग से 7,699 मतों से भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत को बढ़त हासिल हुई। जोगिंद्रनगर से 19,402, ये सबसे बड़ा यहां पर सीधा अंतर देखा जा सकता तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। सबसे ज्यादा इस बार जोगिंद्रनगर में 19,402 मतों से भाजपा को जोगिंद्रनगर में बढ़त मिली है, जबकि मंडी सदर से 15,515 मतों की भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। बल से 9,742 मतों से भाजपा को लीड मिली है, जबकि सरका घाट जहां से कंगना रनावत भामला से खुद आती हैं 13,647 मतों से भाजपा को लीड मिली है। रामपुर विक्रमादित्य सिंह का अपना घर है, वहां से 21,437 मतों की कांग्रेस को लीड हासिल हुई है, जबकि किन्नौर से 8,562 मतों की विक्रमादित्य सिंह को बढ़त हासिल हुई है। पोस्टल बैलेट पेपर से 9,559 वोट यहां पर कंगना को मिले, जबकि विक्रमादित्य सिंह को 8,507 वोट मिले, यानी कि पोस्टल बैलेट पेपर में भी कंगना रनावत को बढ़त हासिल हुई है। और इस पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में कंगना रनावत को 75,755 मतों से करीब यहां पर चुनाव जीती है। ऑफिशियली डिक्लेरेशन उनकी अभी होना बाकी है, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट का मार्जिन देखा जाए 1,052 रहा है। ये काफी भाजपा के लिए खासी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 13 विधानसभा क्षेत्रों ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस केवल 4 विधानसभा क्षेत्रों से ही लीड हासिल कर पाई है। लेकिन इस पूरे अगर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के चुनाव को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के वोटर ने देश के मतदाताओं से हटकर वोट किया है, क्योंकि पंजाब जहां आम आदमी और कांग्रेस की जीत हासिल हुई है, हरियाणा जहां 50-50 की रेसों के साथ हरियाणा चल रहा था, उत्तर प्रदेश भाजपा का साथ छोड़ गया, राजस्थान भी पूरी तरह से बंट गया, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ को भी देखा जाए तो वहाँ पर बड़ा चमत्कार नहीं हो पाया। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अपनी चाल अलग रखी और पूरी तरह से केंद्र के लिए तीसरी बार मोदी के लिए वोट दिया, मोदी पर भरोसा यहाँ पर जताया। मंडी में विक्रमादित्य सिंह की भी इसी मोदी मैजिक और जयराम ठाकुर की जुगलबंदी में करारी हार वहाँ से हुई। और अगर पूरे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। ये टेंशन वाली बात कांग्रेस के लिए है, क्योंकि सुक्खू कैबिनेट के सिर्फ 3 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों से ही कांग्रेस को बढ़त हासिल कर पाई है। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर ने
5,500 मतों की कांग्रेस को बढ़त दिलाई, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अपने गृह क्षेत्र हरोली से भी एक अच्छी बढ़त, वहां से करीब 1,535 वोटों की लीड, 1,500 से ज्यादा वोटों की लीड कांग्रेस को मिली है। किन्नौर से भी अच्छी खासी लीड कांग्रेस को मिली है, लेकिन किन्नौर का एक आम तौर माना जाता है कि वो वीरभद्र सिंह का फैक्टर है और होली लॉज का अपना प्रभाव किन्नौर में रहता है, इसलिए वहां पर लीड मिली है। लेकिन पूरे कैबिनेट में यहां पर चाहे किन्नौर की बात हो, हरोली से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बात हो या फिर रोहित ठाकुर की बात हो, अगर इन 3 मंत्रियों के विधानसभा हलकों को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त हासिल नहीं कर पाई है। और मुख्य संसदीय सचिवों में सिर्फ मोहनलाल ब्राक्टा के रोडू में लीड मिली है। यहां पर भी जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता, वो मोहनलाल ब्राक्टा की बजाय होली लॉज को क्रेडिट देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वीरभद्र सिंह का परंपरागत रोडू का क्षेत्र वहां पर एक 36 परिवार का रहा है, वहां से लीड जरूर मिली है। लेकिन बाकी तमाम मंत्री और सीपीएस यहां पर के हैं। खुद विक्रमादित्य सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का यूथ आइकॉन है, भविष्य का उन्हें बड़ा लीडर माना जाता है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के अपने चुनावी क्षेत्र, अपने विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण शिमला से भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड लीड मिली है। सुरेश कश्यप को लीड मिली है। अनिरुद्ध सिंह, जो कि ताकतवर मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, वह भी कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से पूरी तरह पिछड़ गए। धनीराम शांडिल स्वास्थ्य मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, एक वक्त जब चीफ मिनिस्टर की रेस में थे, लेकिन वह भी 5,000 से ज्यादा मतों से अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। हर्षवर्धन चौहान की, माफ कीजिएगा, वहां पर सुरेश कश्यप की लीड है। हर्षवर्धन चौहान, जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वह भी अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाए। राजेश धर्मानी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से भी भाजपा की प्रचंड लीड है, कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाए। यादवेंद्र गोमा मंत्री जरूर बनाया गया कांगड़ा का संतुलन बनाने के लिए, लेकिन फिसड्डी साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी ने जसीमपुर में भी बढ़त हासिल की। चंद्र कुमार वरिष्ठ नेता, ओबीसी का बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है, लेकिन वह भी पीछे रह गए। वह भी अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सुक्खू सरकार को बचा लिया, अपने विवेक से, अपने कौशल से उन्होंने जरूर सरकार को बचा लिया, लेकिन जनता के दरबार में पार्टी की लाज नहीं बचा पाए, क्योंकि इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की प्रचंड लीड मिली है, कांग्रेस की करारी हार हुई है। मुख्य संसदीय सचिवों में सुंदर सिंह ठाकुर के कुल्लू विधानसभा सीट में जबरदस्त तरीके से भाजपा का कमल खिला है। किशोरी लाल सीपीएस बनाए गए हैं, लेकिन बढ़त वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हुई। आशीष बुटेल हमेशा अपना चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से भाजपा को बढ़त मिली है। संजय अवस्थी 15,000 से ज्यादा लीड भारतीय जनता पार्टी को अर्की विधानसभा सीट में मिली है, क्योंकि संजय अवस्थी का भी सुक्खू सरकार में एक बड़ी कदकाठी है, बड़ा नाम है, लेकिन संजय अवस्थी भी अपनी सीट से लीड नहीं दिला पाए, उल्टा 15,000 पीछे कांग्रेस वहां पर चली गई है। राम कुमार चौधरी सीपीएस बनाए गए हैं, ताकतवर नेता हैं, लेकिन वह भी पूरी तरह से बढ़त दिलाने में फेल हो गए और वहां से बढ़त भाजपा की हुई है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इस पूरे लोकसभा चुनाव में सभी 17 की 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजीव वहां से 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। और हमीरपुर संसदीय सीट की बात की जाए तो हमीरपुर संसदीय सीट में सिर्फ हरोली, जो कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का अपना हल्का है, अपना चुनावी क्षेत्र है, वहां से 1,535 मतों की लीड कांग्रेस को मिली है। बाकी अन्य 16 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पिछड़ गई है। मंडी 17 विधानसभा सीटों में से 13 में भाजपा को प्रचंड बढ़त मिली है। सिर्फ आनी, रामपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर, इन 4 सीटों ने ही वहां से कांग्रेस की लाज बचाई है। अन्यथा किन्नौर से, मंडी से भी कंगना रनावत की लीड 1 लाख से ऊपर चली जाती। और हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में देखा जाए, 61 विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त लीड भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस 61 विधानसभा क्षेत्रों में पीछे चली गई है। इसके पीछे मोदी मैजिक एक बड़ी वजह है। हिमाचल प्रदेश का वोटर जिस प्रकार से एक सूझबूझ के साथ वोट करता है, क्योंकि बड़ा रोचक है विधानसभा और लोकसभा, 1 वोट फॉर पीएम, 1 वोट फॉर सीएम। ये हिमाचल के वोटर ने अपनी मानसिकता दिखाई है कि हिमाचल का वोट हम सीएम सुक्खू को देंगे, दिल्ली का वोट हम पीएम मोदी को देंगे। लेकिन कांग्रेस की फिर लोकसभा में इतनी करारी हार क्यों हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल
कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में न केवल पिछड़ी थी, जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट तय किए वह चेहरे जनता को ज्यादा पसंद नहीं आए। सिर्फ मंडी में विक्रमादित्य सिंह ने चुनावी मोमेंटम जरूर बनाया, माहौल जरूर बनाया, लेकिन जयराम ठाकुर और मोदी मैजिक के आगे विक्रमादित्य सिंह भी टिक नहीं पाए, वह भी चुनाव हार गए। हिमाचल में भाजपा ने यह पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया। हालांकि आप देश के मिजाज का पूरी तरह से नजर दौड़ाएं तो एनडीए भी 293 पर सिमट गई है, पूरी तरह से रुक गई है। मोदी का मैजिक या मोदी का विजय रथ 295 से आगे नहीं बढ़ पाया है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 243 अपनी सीटें लेकर आगे चल रही है, जो कि यह माना जा सकता है कि मैजिक जो 272 का आंकड़ा है उससे अभी 19 का अंक उसका कम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तभी एक बड़े फैसले कर सकती है, देश में एक बड़े डिसीजन ले सकती है जब उसका अपना आंकड़ा 272 के पार होगा। बहरहाल विधानसभा में कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें जीतकर जरूर एक अपना वर्चस्व, अपनी उपस्थिति शानदार तरीके से दर्ज करवाई है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कैप्टन रंजीत, जिन्हें धूमल साहब पिछली बार नहीं जिता पाए थे, लेकिन सीएम सुक्खू ने यह करिश्मा कर दिखाया और उन पर दांव खेला, और बड़ी रणनीति के तहत सीएम सुक्खू ने सुजानपुर के चुनावी रण की कमान अपने पास संभाली और इस चुनाव को जीत कर दिखाया। कुल 29,529 वोट कांग्रेस ने हासिल किए और 2,440 मतों से कांग्रेस विजयी हुई। 2,500 के करीब ये काफी बड़ा वोट बैंक है। पिछली बार 399 वोटों से राजेंद्र राणा जीते थे, इस बार 2440 मतों से हार गए। और कुल परसेंटेज देखी जाए तो 51.4% वोट कुल यहां पर कांग्रेस को मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राणा को 27,089 वोट हासिल हुए और उन्हें वोट परसेंटेज के हिसाब से 47.16% वोट मिले। इसी तरह लाहौल स्पीति में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। महिला नेत्री को यहां पर जनता ने भरोसा जताया, उन्हें चुना। कांग्रेस की अनुराधा राणा को 9,414 मत हासिल हुए और ये मत प्रतिशतता 47.09% बनती है। और इससे पहले ये माना जाए तो वही उनके प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रामलाल मार्कंडे रहे, जो दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें जनता ने 7454 वोट दिए, जो कि 37.28% बनता है, यानी 37% लाहौल स्पीति की जनता ने इंडिपेंडेंट को चुना। लेकिन भाजपा के उम्मीदवार रवि ठाकुर, जो कि कांग्रेस से 1.5 सवा साल पहले चुनकर आए थे, तीसरे स्थान पर गए और उनकी 12,000 वहां पर जो 13,000 के करीब वोटिंग हुई, उसमें 3,049 वोट ही उनको हासिल हो पाए, यानी कि 15% मत उन्हें हासिल हुए, 15% वोट वो ले पाए। बरसिर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त कमबैक करते हुए वहां पर जीत हासिल की है, यानी जो कमल का फूल वहां से बलदेव शर्मा नहीं खिला पाए, लगातार 15 सालों का, यूं कहें 12 सालों का सूखा था, उसे कांग्रेस के ही 3 बार जीते इंद्रदत्त लखनपाल ने कमल का फूल लेकर उसे पूरी तरह से माना जा सकता कि बरसिर में उन्होंने उसकी प्लांटेशन कर दी और कमल खिला दिया, क्योंकि कांग्रेस के बागी हुए इंद्रदत्त लखनपाल को ही भाजपा का टिकट दिया गया था और उन्हें 33,086 वोट पड़े। 51% वोट वो पूरे बरसिर के ले गए और उनकी पूरी जीत 2125 मतों से उनकी जीत हुई। कांग्रेस के सुभाष चंद्र की बात की जाए डडवालिया की तो कुल 30,961 वोट उन्हें मिले, जिसकी मत प्रतिशतता 47.76% बनती है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत दर्ज हासिल की है। यहां से कांग्रेस के राकेश कालिया दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस के राकेश कालिया को 35,768 वोट हासिल हुए, जिसका वोट परसेंटेज 55.17% बनता है। वहीं 8,487 मतों के अंतर से राकेश कालिया ने कांग्रेस को गगरेट से जीत दिलाई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बागी होकर भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले चैतन्य शर्मा रहे, जिनको यहां पर 27,281 वोट हासिल हुए और उन्हें कुल गगरेट की जनता ने 42% उन्हें वोट दिए। धर्मशाला उपचुनाव हॉट सीट बनी हुई थी। यहां से भारतीय जनता पार्टी के सुधीर शर्मा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 28,066 वोट हासिल किए और उनका वोट परसेंटेज 45% रहा। उनकी जीत 5,526 मतों से हुई। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के देवेंद्र जग्गी रहे, जिन्हें 22,540 वोट मिले। कुल वोटर 36.19% उन्हें कुल वोट धर्मशाला में प्राप्त हुए।
निर्दलीय उम्मीदवार राकेश चौधरी 10,770 वोट लेने में कामयाब रहे। यानी कि जो राकेश चौधरी का ओबीसी का वोट बैंक था उसमें सेंधमारी करने में सफल रहे। 17% वोट धर्मशाला के राकेश चौधरी ले गए। कुटलैड़ की बात की जाए तो कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक शर्मा की यहां जीत हुई। उनको मतदाताओं ने कुल 36,853 वोट दिए और इसकी मत प्रतिशत इसके 53.24% बनते हैं। वहीं 5,356 मतों के अंतर से विवेक शर्मा ने कांग्रेस के लिए जीत दिलाई। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र भुट्टो को, जो कि कांग्रेस से बागी हुए थे, 31,497 वोट मिले और उन्हें कुटलैड़ की जनता ने 45% वोट दिया। लेकिन अब ये विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू का चौका और 4 लोकसभा की सीटों के साथ 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का छक्का। अब होगा क्या? सिक्सर को भाजपा ने जड़ा है, चौका सीएम सुक्खू ने जड़ा। अब क्या होगा? यह काफी रोचक है क्योंकि यहां पर बड़ी जीत विधानसभा में कांग्रेस की है, बड़ी जीत लोकसभा में भाजपा की है। 2 सीटों पर संतोष भाजपा कर रही है। अब कांग्रेस को एक पछतावा जरूर होगा कि वह धर्मशाला की सीट जाते। अगर धर्मशाला की सीट कांग्रेस जीत जाती तो यह सीएम सुक्खू की सबसे बड़ी विक्ट्री हो सकती थी। लेकिन अब भी 4 सीटें जीतकर कंफर्ट जोन में आए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है, इसके बाद क्या होगा? भाजपा के लिए क्या होगा और कांग्रेस के लिए होगा, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि भाजपा ने 4 लोकसभा और 2 विधानसभा जीती हैं। इसके बाद भाजपा के लिए नई चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया है। अब 3 निर्दलियों की खाली सीटों पर चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती था क्योंकि यहां से 6 की 6 सीटें जीत जाते तो 25-6 31 हो जाती, 3 जीतकर 34 हो जाता, आंकड़ा बराबर होता। फिर सुक्खू सरकार को सत्ता से बेदखल करने का भाजपा का सपना पूरा हो जाता। लेकिन इन चुनावों के नतीजे के बाद ऐसा होता दिख नहीं रहा है और भाजपा की चुनौती इसलिए अब ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि 4 सीटें जिस प्रकार से भीतरघात अंतरकला से हारी हैं वो एक बड़ा सदमा, बड़ा धक्का भाजपा के लिए है। संगठन पर यह बड़ा सवाल है। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल अपने रसूख से जीते हैं, अपने दमखम से जीते हैं क्योंकि भीतरघात उन दोनों सीटों पर भी हुआ है। लेकिन सुजानपुर में सरेआम भीतरघात हो रहा था। ये साफ ये बातें दिखी जा रही थी किस प्रकार से राजेंद्र राणा को भाजपा वहां हराने का प्रयास कर रही थी। कुटलैड़ में जिस प्रकार से देवेंद्र भुट्टो के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित थे। गगरेट में राजेश ठाकुर के समर्थक वहां पर चैतन्य शर्मा का फेस देखने को तैयार नहीं थे। लाहौल स्पीति में मारकंडा चुनावी रण में उतरकर सीधी चुनौती दे चुके थे। यानी कि इन 4 सीटों पर, साथ में आप बड़सर और धर्मशाला का भी भीतरघात है, लेकिन वो इसलिए ढक जाएगा क्योंकि अब भाजपा को वहां एस्टैब्लिश लीडर सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल के रूप में मिल गई है। लेकिन अन्य 4 सीटों पर घमासान जरूर मचेगा और ये पार्टी की अंतरकला और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि अब भाजपा का वर्कर भी ये कह रहा है और लाओ बागियों को, और सर पे बिठाओ बागियों को, और दिल्ली का फरमान सुनाओ। तो अब ये इंट्रोस्पेक्शन वाली बात भाजपा के लिए भी होगी। क्या वाकई ही बागियों पर दांव खेलना भाजपा के लिए महंगा पड़ गया? क्योंकि अब आने वाला वक्त और नाजुक हो जाएगा भाजपा के लिए। अनुराग ठाकुर जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 2.25 लाख मतों से जीत रहे हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव वाली 4 सीटों को देखा जाए तो 3 सीटों को हार गए, बड़सर को छोड़कर। सुजानपुर हार गए, कुटलैड़ हार गए, गगरेट हार गए। क्योंकि आप नेताओं को तो मना सकते हैं, आप अनुराग ठाकुर धूमल परिवार को मना सकते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट का वर्कर है, जो चटाइयां उठाता है, जो बिना वेतन के, बिना पैसे से संगठन के लिए काम करता है, क्या आप उस पर फोर्सफुली आदेश चला सकते हैं? एक ये बड़ा मैसेज है। यही वजह है कि इन चुनावों के नतीजों के बाद अंतरकला भाजपा में बढ़ेगी। लाहौल स्पीति में तो भाजपा 3रे स्थान पर चली गई। जो आपके एस्टैब्लिश लीडर थे वहां से, मारकंडा साहब, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। अब आत्म मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना होगा क्योंकि मारकंडा की ताकत के आगे लाहौल स्पीति में भाजपा बोनी पड़ गई। क्या अब अगले फिर भाजपा मारकंडा को लेगी या नया एक्सपेरिमेंट करेगी? उधर उपचुनावों में चौका जड़ने वाली कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि यहां पर कांग्रेस का सीधा फोकस धर्मशाला की सीट पर था, सबसे ज्यादा धर्मशाला, उसके बाद सुजानपुर, लेकिन धर्मशाला को नहीं जीत पाए। कांग्रेस की 6 सीटें थी
और इनमें 2 कम हुई हैं, क्योंकि जो 6 की 6 सीटों पर बगावत हुई उनमें सभी कांग्रेस के निर्वाचित विधायक थे। तो यहाँ पर एक दृष्टि से देखा जाए तो बड़सर और सुजानपुर में तो पहले कांग्रेस के विधायक थे। बेशक आप 4 जीत कर आए हैं, लेकिन 2 का तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। और लोकसभा की करारी हार के बाद अब 3 सीटों का उपचुनाव यहाँ पर कांग्रेस को और सुक्खू सरकार को पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना राह आसान नहीं होगी। क्योंकि कांग्रेस को भी अब अपनी अंतर्कला पर पूरी तरह से काबू पाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब कांग्रेस का केंद्रीय हाईकमान मजबूत हो चुका है। दिल्ली का हिमाचल पर दखल और ज्यादा बढ़ेगा। जिस प्रकार से 231 सीटों पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी 99-100 के पास आंकड़ा लगा रहे हैं, पूरी तरह से शतक लगा रही है कांग्रेस। अब कमजोर कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान नहीं कहा जा सकती। अब दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हो चुकी है, इसलिए दिल्ली का दखल हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि सीएम सुक्खू की सदी हुई रणनीति विधानसभा चुनावों में काम आई, और जिस प्रकार से जनता ने सीएम सुक्खू को अडॉप्ट किया, 1 वोट फॉर सीएम 1 वोट फॉर पीएम, इस नारे के चलते ही जो ये जनता का नारा था, इसमें ही कांग्रेस की 4 सीटें कांग्रेस की झोली में आई, सीएम सुक्खू की झोली में आई। लेकिन अब सवाल यहां भी उठता है कि अब क्या होगा। स्वाभाविक तौर पर दिल्ली मजबूत हुई है। सीएम सुक्खू ने जिस प्रकार से ये पूरा चुनाव लड़ा है, दमखम दिखाया है, करीब 140 उन्होंने जनसभाएं की हैं। सुक्खू के कैबिनेट में अब फेरबदल होने की पूरी संभावना है। नए मंत्री ऐड हो सकते हैं, 2 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं, 3 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है। ये तमाम संभावनाएं बड़े दिनों से जन्म ले रही थी कि अगर चुनावी नतीजे इस प्रकार से आए तो ये बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ना केवल सुक्खू सरकार के मंत्री बदल सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो बदल सकता है, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर भी जिस प्रकार से सुक्खू सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारियों की सिलेक्शन गलत हो गई है, कुछ आईएएस अफसरों की जो ताजपोशी की गई है वो जनता की नज़र में ठीक नहीं है, उनमें रिशफल हो सकता है। विभागों के डायरेक्टर्स बड़े स्तर पर बदल सकते हैं, इक्का दुक्का जिलों के डीसीएसपी भी बदले जा सकते हैं, जो कि एक सीधे स्तर पर जो गुड गवर्नेंस देने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदल सकता है। ये कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि चुनावों से पहले भी प्रतिभा सिंह को बदलने की कवाई चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से अब ग्रामीण शिमला से डिफीट हुई है, विक्रमादित्य सिंह खुद मंडी से चुनाव हार गए। हालांकि फिर भी कहें यहाँ पर मोमेंटम अगर इन 4 लोकसभा सीटों पर अगर कहीं पर देखा गया, चुनावी माहौल वाकई एक प्रतिस्पर्धा वाला या यूं कहें कि टक्कर वाला था, तो वह मंडी में दिख रहा था। और यही वजह है कि मंडी इकलौती हिमाचल प्रदेश का ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर 4 स्थानों पर कांग्रेस को लीड मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68 में से कुल 7 सीटों पर, 7 विधानसभा की सीटों पर ही कांग्रेस को बढ़त मिली है, जिनमें 4 अकेली सीटें सिर्फ मंडी संसदीय क्षेत्र की हैं, आनी, रामपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर। जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एकमात्र हरोली क्षेत्र है जो कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का है। कांगड़ा की 17 की 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बढ़त हासिल की है, जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र में सिर्फ रोहित ठाकुर इकलौता ऐसा नाम है जो कि 5,500 की बढ़त बनाने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। बाकी शिमला संसदीय क्षेत्र में ना विक्रमादित्य सिंह लीड दिला पाए, ना अनिरुद्ध सिंह राणा लीड दिला पाए, ना धनीराम शांडिल लीड दिला पाए, ना यहाँ से हर्षवर्धन चौहान लीड दिला पाए, ना डिप्टी स्पीकर विनय कुमार यहाँ से लीड दिला पाए, ना सीपीएस संजय अवस्थी लीड दिला पाए, ना सीपीएस राम कुमार चौधरी लीड दिला पाए। हालांकि सीपीएस रोडू वाले मोहनलाल ब्राक्टर ने जरूर यहाँ बढ़ दिलाई है, लेकिन बड़ा सवाल फिर यह है, कांग्रेस का अध्यक्ष बदलेगा क्या, वाकई विषय में लेना पड़ेगा। और साथ में जो अनावश्यक जो आरोप भी लगते रहे हैं सरकार पे, एक बड़ी फौज खड़ी की है, चाहे ओएसडी की है या फिर संसदीय सचिवों की फौज है। हालांकि संसदीय सचिवों पर भी अब हाई कोर्ट से फैसला आना बाकी है, फैसला रिजर्व हो चुका है, यानी काफ़ी रोचक होगा आने वाले दिन। अब करीब आने वाले 5-7 दिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उथल पुथल दोनों तरफ से चलती हुई नजर आ रही है। सियासी भूचाल यहाँ पर आना लगभग तय है, भाजपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस का हटता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर इतनी आसानी से ये तमाम चीजें करना नहीं होगी। मंत्री ड्रॉप करने पड़ते हैं, तो नए मंत्री ऐड कौन करने हैं, ड्रॉप किनको करना है, इस पर भी इतना आसान नहीं होगा। कई तरह की ऐसी अब जटिल परिस्थितियां सामने आने वाली हैं, जो कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को तय करें।